बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। हमेशा की तरह मैं आपके खिदमत में हाजिर हो गई हूँ नई जुगाड़ू वीडियो के साथ जो आपकी ज़िंदगी में बहुत ही काम आएगी। आपने कभी इस तरह से फ़ोक पे माल्टे को रखा है? यकीन जाने इस तरह करने से आपकी ज़िंदगी बहुत ही आसान हो जाएगी, आपके बहुत ही काम हल हो जाएंगे इस तरह करने से। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी इतनी बात समझ आ गई होगी। आप जल्दी से मेरी ये टिप ट्राई करेंगे। क्यों, समझ आई कि नहीं आई? जल्दी से मुझे बताएं, समझ आई ना? हैक्स नंबर 1। जब भी हम माल्टे घर में लाते हैं और इनका इस्तेमाल करते हैं, हम भले इसे किसी चीज़ में भी इस्तेमाल करें, अगर हम इसे जूस में इस्तेमाल करते हैं, फ्रूट चाट में इस्तेमाल करते हैं, या फिर हम इसे एज इट इज़ खाएं, लेकिन खाने के बाद हम इनके छिलकों को लाजमी से डस्टबिन में डाल देते हैं, जो आपने बिल्कुल भी नहीं फेंकना। आज की वीडियो देखने के बाद आप कभी भी डस्टबिन में माल्टे के छिलके नहीं डालेंगे, ये गारंटी है मेरी। इससे ऐसे ट्रिक बताऊंगी आपको जो आपके बहुत ज़्यादा काम आएगा। आपकी सास आपसे खुश हो जाएंगी कि आज तो हमारी बहू रानी बहुत ही सुगड़ हो गई है। तो आपने अपनी सासू अम्मा को बिल्कुल भी होशियारी की वजह नहीं बतानी कि आप कहाँ से सीख रही हैं ऐसे ऐसे जुगाड़, ऐसे ऐसे काम, जिससे आपकी ज़िंदगी और आपकी सास की ज़िंदगी आसान हो गई है और आप पे तारीफ़ों की बौछार हो गई है और आप बन जाएंगी अपनी सास की बहुत ही फर्माबरदार बहू। ठीक हो गया? माल्टे में बहुत ज़्यादा विटामिन पाए जाते हैं। विटामिन सी बहुत वाफिर मिकदार में होता है, जो हमारे फेस के पिंपल को हाइड करने के लिए बहुत ज़्यादा मुफीद होता है। अब आप देख सकते हैं किस तरह से मैंने माल्टे के छिलके उतार लिए हैं। अब मैं इन्हें इस्तेमाल कर लूँगी, बच्चों को दे दूँगी खाने के लिए। उसके बाद हम काम करेंगे इनके छिलकों पर कि किस तरह से हमने इन छिलकों का अपने काम में इस्तेमाल करना है। सर्दियाँ चल रही हैं तो सॉक्स सभी पहनते हैं, बच्चे हों या बड़े, सॉक्स सबके ही इस्तेमाल में है। और अगर जैसे बच्चे स्कूल से आते हैं तो इनके सॉक्स में नमी हो जाती है, या फिर बच्चे पूरा दिन पहने रहें, बड़े पहने रहें, तो इसमें नमी हो जाती है, अजीब सी स्मेल आने लगती है। तो इस स्मेल को दूर करने के लिए आपने इस तरह से माल्टे का छिलका इसके अंदर डाल देना है। जब हम इस तरह से माल्टे का छिलका इस सॉक्स के अंदर डाल देंगे तो इस सॉक्स की जितनी भी नमी है, बदबू है, जो भी स्मेल पैदा हो जाती है, वो सब ख़त्म हो जाएगी। आपने अक्सर नोट किया होगा कि बाहर से कोई जब भी आता है या ज़्यादा देर सॉक्स पहना रहे तो उसके सॉक्स में से अजीब सी स्मेल उठ रही होती है, वो इसी नमी की वजह से होती है। जब आप इस तरह से सॉक्स में माल्टे का छिलका डालेंगे तो इसकी सारी नमी, सारी बैक्टीरिया, बदबू जो है सब ख़त्म हो जाएंगे, सब मर जाएंगे और इसमें से स्मेल भी नहीं आएगी। बच्चे स्कूल से आते हैं, सॉक्स धुलने के बाद भी इसमें हल्की सी स्मेल, हल्की सी नमी रह जाती है, तो आपने इस तरह से करना है और ये नमी ख़त्म कर लेनी है। हैक्स नंबर 2। हैक्स नंबर 2 में हमने क्या करना है, इस तरह से माल्टे का छिलका लेना है, इसको बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करना। हमने उस जगह इसे रब करना है जो हमारे टाइल लगी हुई होती है, फर्श होता है, उसकी शाइन रफ्ता रफ्ता करके ख़त्म हो जाती है। फर्श होता है उसमें शाइन बाकी नहीं रहती। किस तरह से आपने बस इस तरह से माल्टे का छिलका लेना है और जिस जगह से भी शाइन आपको लगे कम हो गई, आपने इस तरह से अच्छी तरह से रब करना है। किचन के काउंटर होते हैं, उन जगह पर भी टाइल लगी हुई होती है, जो ज़्यादा काम करने की वजह से शाइन जो है ख़त्म हो जाती है। आपने इस तरह से माल्टे का छिलका लेके हल्का हल्का सा रब करना है और उसके बाद गीले कपड़े से आपने साफ़ कर देना है, तो आपकी शाइन उसी तरह से वापसी आ जाएगी जिस तरह से आपने अभी टाइल लगवाए हों। ये हैक्स इतना यकीन माने कारआमद है कि जब भी मैं यूज़ करती हूँ, ट्राई करती हूँ, तो घर में के फ़र्श में से भीनी भीनी सी खुशबू आती है। ऐसा लगता है कि फ़िनाइल वगैरह किया हो हमने, बहुत अच्छी स्मेल आती है। आपने लाजमी ट्राई करना है। हैक्स नंबर 3। इस तरह से हमने माल्टे का छिलका लेना है और अलमारी के कबर्ड में रख देना है। अलमारी के कबर्ड में रखने से क्या होगा कि आजकल सीलन है, बारिश हो रही है, तो अलमारी वगैरह में सीलन पैदा हो जाती है, कपड़ों में सीलन हो जाती है। हम जब भी अलमारी खोलते हैं तो हल्की सी स्मेल का भपका आता है। इसलिए अब आपने अलमारी से आने वाली स्मेल पर परेशान नहीं होना। आपने बस इस तरह से माल्टे के छिलके का टुकड़ा लेना है और इस तरह से बस कपड़ों में की जगह रख देना है, तो इससे अलमारी की जो स्मेल है, फ्रेगनेंस है, सब मर जाएगी, बदबू ख़त्म हो जाएगी और भीनी भीनी सी अलमारी खोलने पर आपको खुशबू आएगी। हैक्स नंबर 4। ये टिप आपके बड़े काम के हैं, आपने लाजमी ट्राई करना है और मुझे कमेंट में आके लाजमी दुआएं देनी है। इंशाल्लाह आप दुआएं दे देकर थक जाएंगे। बच्चे जब भी स्कूल से आएँ या बड़े जब भी ऑफिस से आएँ, जब भी शूज़ उतारते हैं तो उनमें से स्मेल आने लग जाती है, उनके पैरों में से स्मेल आने लग जाती है। तो किस तरह से हम शूज़ की स्मेल को ख़त्म कर सकते हैं, मिटा सकते हैं? जिस तरह मैंने आपको शुरू में बताया कि शूज़ पहनने से सॉक्स में स्मेल हो जाती है, उसी तरह से सॉक्स पहनने की वजह से भी शूज़ में स्मेल हो जाती है। तो आपने इस तरह से
शूज़ के अंदर जो है माल्टे के टुकड़े डाल देने हैं और डाल के रात में छोड़ देना है। सुबह तक जितनी भी शूज़ में स्मेल है वो ख़त्म हो जाएगी, मर जाएगी। सॉक्स तो आप बार बार धो सकते हैं, लेकिन शूज़ किस तरह से धोएंगे उसका ये जुगाड़ है। आई होप कि आपको अच्छा लगा होगा। हैक्स नंबर 5, तो हम बात करेंगे फॉग की कि किस तरह से हम फॉग की मदद से पूरे घर को संभाल सकते हैं, पूरे घर को हम मैनेज कर सकते हैं। उससे पहले मेरी आपसे छोटी सी मुन्नी सी चुन्नी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप पूरी कर देंगे तो आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए वीडियो को और एक छोटा सा चुन्ना मुन्ना सा कमेंट भी कर दीजिए, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए बहुत मेहनत कर रही हूँ। तो प्लीज़ छोटा सा मुन्ना से लाइक और सब्सक्राइब दे दिया करें, आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। तो चलते हैं जुगाड़ की तरफ। मैंने किस तरह से फॉग से जो माल्टे में है छेद करे थे, तो फॉग थोड़ा सा गर्म था, आपने भी इसे गर्म कर लेना है और गर्म करने के बाद इस तरह से ऊपर का ढक्कन निकाल लेना है। उसके बाद निचला हिस्सा भी आप देख सकते हैं चमचे की मदद से किस तरह से मैं मैनेज करके निकाल रही हूँ। ये ऐसा जुगाड़ है जिससे जैसे ही गर्मियाँ आने लगती हैं तो हमारी ज़िंदगी बहुत ही मुश्किल हो जाती है, और इस जुगाड़ से आपकी ज़िंदगी बहुत ही आसान हो जाएगी। आप देख सकते हैं नीचे का पैंदा हमने किस तरह से निकाल लिया है। निकालने के बाद हमने ढक्कन और पतीला बना लिया है, एक तरह से ठीक हो गया। उसके बाद आपके पास जो भी खुशबू वाला पाउडर हो, जो भी आप इस्तेमाल करते हो, आपने वो सिर्फ लेना है और इस तरह से इस पतीला जो हमने बनाया है माल्टे का उसके अंदर डाल देना है। उसके बाद इसका ढक्कन ढकना है। ढकने के बाद आपने इसे उस जगह रख देना है जहाँ पर मक्खियाँ आती हों, बहुत ज़्यादा तंग करती हों, क्योंकि रमज़ान आने वाले हैं और रमज़ान में खजूरों की वजह से बहुत ज़्यादा मक्खियाँ आ जाती हैं, तंग करती हैं। इस तरह करने से मक्खियाँ नहीं आएंगी, इसकी स्मेल से मक्खियाँ भाग जाएंगी, बिल्कुल ऐसा भागेंगी कि याद करेंगे आप लोग भी कि कैसा अनोखा जुगाड़ निकाला था कि जिससे आपकी ज़िंदगी ही संवर गई। तो चलिए बातें बहुत हो गई, चलते हैं अगले हैक्स की तरफ, उससे भी आपकी ज़िंदगी बहुत खुशहाल हो जाएगी। हैक्स नंबर 6। हैक्स नंबर 6 में हम बात करेंगे इन बीज की। जब भी हम माल्टे खाते हैं तो इस तरह से बीज निकल आते हैं और इन्हें भी हम डस्टबिन के हवाले कर देते हैं। अब डस्टबिन जाने और ये बीज जाने, आपने बिल्कुल भी इस तरह नहीं करना। जब भी आपके पास इस तरह से बीज जमा हो जाए तो आपने आपके पास जो भी गमला हो आपने उसमें ये डाल देना है। अगर आपके पास पौधे का गमला ना हो तो आपके आसपास ज़रूर होगा, आपने ढूंढ कर डलवा देना है किसी से भी, और इससे जो है पौधे आपको बहुत ही दुआ देंगे, क्योंकि इससे पौधों की नशोनुमा होगी। तो जी हाँ, पौधे भी दुआएं देते हैं। तो है ना मज़ेदार सी ट्रिक्स, प्लीज़ लाइक कर दीजिए। हैक्स नंबर 7। इस तरह से जब भी आपके पास माल्टे के छिलके बच जाए तो आपने इन्हें वेस्ट नहीं करना है, आपने इन्हें बारीक बारीक टुकड़ों में काट लेना है। काटने के बाद आपने इन्हें ऐसी जगह डाल देना है जहाँ पर चूंटियाँ आती हों, वो अपना रिस्क तलाश करने के लिए कहीं ना कहीं निकल पड़ती हैं। तो आप जब इस तरह से काट के डालेंगे, जिस तरह से पौधे आपको दुआएं देंगे उसी तरह से चूंटियाँ भी दुआएं देंगी, तो वो अपना रिस्क लेकर वहाँ से चली जाएंगी। भले से वो आपको दुआएं ना दे, लेकिन अल्लाह ताला सब देख रहा है, वो सबके हाल और नियतें जानता है। तो आपने इस तरह से जब चूंटियों के लिए आप रिस्क डालेंगे तो वो अपना रिस्क लेकर चली जाएंगी, इस तरह से उनका पेट भर जाएगा। तो आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कर दें। मुझे पता है अभी तक आपने ना लाइक किया है, ना शेयर किया है, ना कमेंट किया है, और सब्सक्राइब तो करा ही नहीं है। प्लीज़ जल्दी से कर दीजिए ये सारे काम, और मुझे इजाज़त दीजिए। मैं इसी तरह की अच्छी प्यारी वीडियो लेकर आपकी खिदमत में आती रहूँगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कर दें दोबारा से। इससे पहले भी मैंने माल्टे वाली वीडियो बनाई थी जो आप लोगों को बहुत पसंद आई थी, तो इस वजह से मैंने दोबारा बना दी। तो चलिए बातें शातें बहुत हो गई, अब इजाज़त दीजिए और दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।